अभी जो है ना यहाँ पे साउंड चल रहा है, गाना बज रहा है, तो आप लोगों को थोड़ा सा डिस्टर्ब होगा, ठीक है। तो थोड़ा सा मैनेज करने का कोशिश कीजिएगा। तो चलिए, जितने भी जुड़ गए हैं फटाफट कमेंट कीजिए आप लोग कौन कौन जुड़ गए हैं, और जो है अपना अटेंडेंस बना लीजिए, अर्थात जो है सेशन को फटाक से लाइक कीजिए और जो है क्लास से जुड़ जाइए। कि अमलगम एक मिश्र धातु है जिसमें एक धातु हमेशा रहता है। तो सबसे पहले याद रखना है कि अमलगम क्या है, एक मिश्र धातु है। सबसे पहला क्वेश्चन ये हो गया, अमलगम क्या है। अमलगम एक मिश्र धातु है, ठीक है, जिसमें एक धातु हमेशा रहता है, दूसरा कोई भी धातु हो सकता है, लोहा को छोड़ के। इतना बात याद रखना, अमलगम में लोहा को छोड़ के कोई भी धातु ले सकते हैं दूसरा, लेकिन पहला कौन सा लेंगे? ऑप्शन है कॉपर, सिल्वर, पारा, सोना। फटाफट बताइए क्या हो जाएगा इसका आंसर, जल्द से जल्द आप लोग बताइए, ठीक है। अमलगम एक मिश्र धातु है जिसमें एक धातु हमेशा रहता है। जल्द से जल्द आप लोग आंसर कीजिए। तो बिल्कुल सही है जो पारा कर रहे हैं, पारा इसका आंसर सही हो जाएगा, ठीक है ना। और रेगुलर आप लोग क्लास से जुड़िए, ये नहीं कि एक दिन चले आए और दूसरे दिन नहीं आए, तो इससे आप लोगों को ही नुकसान होगा, ठीक है ना। तो चलिए दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है। देखिए कौन सा ऐसा पदार्थ है जो ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं करता। ऑक्सीजन मतलब क्या हो गया? O2, ठीक है, O2 से अभिक्रिया नहीं करता है। कौन सा ऐसा पदार्थ है? तो ऑप्शन है तांबा, गोल्ड, जिंक या पोटेशियम। तो फटाफट बताइए, तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? ऑक्सीजन से कौन अभिक्रिया नहीं करता है, ठीक है, जल्द से जल्द आप लोग कमेंट कीजिए। तो बिल्कुल सही है जो गोल्ड कर रहे हैं। देखिए गोल्ड बिल्कुल जो है ना अभिक्रिया नहीं करता, इसलिए आप लोग अभिक्रिया श्रेणी पढ़े होंगे तो उसमें गोल्ड सबसे नीचे है, ठीक है। गोल्ड का होता है AU सबसे नीचे है। तो नीचे का मतलब हो गया कि सोना कभी भी जो है ना किसी ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं करता है, ठीक है, जल से भी ये अभिक्रिया नहीं करता है। तो ये याद रखना है, ठीक है, इसका आंसर गोल्ड हो जाएगा। तो गोल्ड बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। तो चलिए दूसरे जो है तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन है कौन विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक है। सुचालक मतलब हो जाता है जो है ना धातु या पदार्थ अपने से विद्युत धारा होकर जो ना प्रवाहित होने देता है, अपने से होकर विद्युत धारा प्रवाहित होने देता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? सुचालक कहते हैं। तो बोल रहा है कि कौन सर्वोत्तम सुचालक है। ऑप्शन है कॉपर, Ag, Al या Fe। मतलब हो गया कॉपर और सिल्वर, ठीक है, सिल्वर, एल्युमिनियम और लोहा। फटाफट जो है ना काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आसान भी है, जल्द से जल्द बताइए क्या हो जाएगा इसका आंसर। जल्द से जल्द आप लोग कमेंट कीजिए, ठीक है, पड़ेगा, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो बिल्कुल सही है जो Ag कर रहे हैं। Ag का मतलब होता है चांदी। Ag मतलब क्या हो जाए? चांदी। तो याद रखना है चांदी जो है ना यह सर्वोत्तम जो है चालक है, मतलब सबसे अच्छा जो चालक होता है वह कौन सा होता है? चांदी होता है, ठीक है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है बॉक्साइड निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है। तो अयस्क क्या होता है? तो जैसे मान लीजिए कि ये जो है ना ये हम लोग खनिज निकाले, ठीक है, खनिज में से कुछ भाग निकलता है अयस्क, ठीक है, कुछ भाग अयस्क निकला, पृथ्वी के अंदर से निकाले खनिज, उसमें से निकलता है अयस्क, और अयस्क को यदि हम शुद्धिकरण करते हैं उसी से निकलता है धातु। तो यहाँ बोल रहा है निम्नलिखित में बॉक्साइड किस धातु का प्रमुख जो है अयस्क है। ऑप्शन है लोहा, कैल्शियम, सोडियम, एल्युमिनियम। फटाफट आप लोग कमेंट कीजिए क्या हो जाएगा इसका आंसर, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। बॉक्साइड निम्नलिखित में से किस धातु का मुख्य अयस्क है। तो जल्द से जल्द आप लोग बताइए बॉक्साइड किसका है। बिल्कुल सही है जो एल्युमिनियम कर रहे हैं, ठीक है, एल्युमिनियम जो कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है। बॉक्साइड किसका जो है अयस्क है? ये एल्युमिनियम का है, याद रखना है, ठीक है, किसका है? एल्युमिनियम का है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है तो पूरा एग्जाम तक जो है जुड़े रहिए और अपने साथी को भी जोड़ने का प्रयास कीजिए, ठीक है। तो हम जो है पूरा एग्जाम तक में इतना ऑब्जेक्टिव करवाएंगे आप लोगों को, ठीक है ना, कि यदि मान लीजिए कि 40 ऑब्जेक्टिव है, 40 में आप 38 से 39 मारने के लिए सक्षम रहेंगे, ठीक है ना। और यदि ऑप्शन ज़्यादा रहेगा तब तो आप 40 में 40 मारिएगा, ठीक है, ये गारंटी है, ठीक है ना। तो चलिए जो है क्वेश्चन है निम्नांकित में कौन उपधातु है। फटाफट बताइए उपधातु कौन है, जल्द से जल्द बताइए किसी। तो देखिए निम्नांकित में कौन उपधातु है। उपधातु ऑप्शन है FeCuNisB। तो जल्द से जल्द बताइए क्या हो जाएगा उपधातु। उपधातु तो अटकरे पंच सब मार रहे हैं, ठीक है, बहुत का गलत हो रहा है, इसमें SB हो जाएगा, ठीक है। SB का नाम आप लोग बताइए, SB किसका जो है ना संकेत है। जल्द से जल्द बताइए, जो जानते हैं वो SB जो है ना बताइए कि किसका जो है ना ये संकेत है। उसके बाद ये लोहा है, कॉपर है, निकेल है, SB का जो है ना आप लोग नाम बताइएगा, ठीक है। तो SB क्या उपधातु है, याद रखना है। उपधातु किसको कहते हैं? जिसका गुण धातु और अधातु दोनों के बीच का पाया जाता है उसको उपधातु कहते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट है शुद्ध सोना को व्यक्त किया जाता है, मतलब शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है। जो सोना हम लोग मापते हैं वो कैरेट में मापते हैं, ठीक है। तो शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है। ऑप्शन है 22 कैरेट,
24 कैरेट, 20 कैरेट या 12 कैरेट? जल्द से जल्द आप लोग जो है आंसर कीजिए। शुद्ध सोना कितना जो है कैरेट का होता है? जल्द से जल्द आंसर कीजिए। और जितने भी अटेंडेंस नहीं बनाए हैं अर्थात लाइक नहीं किए हैं, फटाक से जो है ना आप लोग लाइक कीजिए, अटेंडेंस बनाइए, तभी आप लोगों का जो है ना क्लास समझा जाएगा। ठीक है, तो जल्द से जल्द बताइए, शुद्ध सोना व्यक्त किया जाता है किस में? तो बिल्कुल सही है 24 कैरेट। ठीक है, 24 कैरेट जो आंसर कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है। लेकिन आप लोग ये बताइए कि आभूषण बनाने में कितने कैरेट का जो है ना लगता है सोना? आभूषण जो हम लोग बनाते हैं सोना, नाक का जो है ना, कान का, ठीक है, तो उसमें कितना कैरेट का सोना होता है? जल्द से जल्द आप लोग आंसर कीजिए, कितने कैरेट का होता है? 22 कैरेट का होता है। कितना कैरेट का होता है? 22 कैरेट। और इसमें जो है ना अदर जो है धातु को मिलाया जाता है। ठीक है, कॉपर सब मिलाया जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है पीतल। पीतल क्या है? फटाफट देखिए, पीतल क्या है? पीतल पहला दिया है धातु है, अधातु है, मिश्र धातु है या उपधातु है? जल्द से जल्द बताइए, पीतल क्या है? धातु है, कोई अधातु है कि मिश्र धातु है, कोई उपधातु है? पीतल क्या है? जल्द से जल्द बताइए। तो बिल्कुल सही है जो मिश्र धातु कर रहे हैं। पीतल क्या है? एक मिश्र धातु है, याद रखना, पीतल मिश्र धातु है। तो क्वेश्चन पूछता है पीतल में किन किन जो है ना धातु, ये किन किन जो है तत्वों का मिश्रण है? ठीक है, तो हम लोग देखते हैं पीतल में, तो पीतल को हम लोग ऐसे देखते हैं, पिताजी। ठीक है, ऐसे देखना है, पिताजी, याद रखना है। पीतल को हम बोलेंगे पिताजी। तो पिताजी से पी से हो गया पीतल, तो याद रखना पीतल हो गया। और ता से हो गया तांबा, ये ट्रिक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और जी से हो गया जिंक, याद रखना है। तो पिताजी जब बोलेंगे तो पीतल आ गया। पीतल किससे है? तांबा और जिंक का मिश्रण है। क्लियर है? यहाँ तक याद रखना है, पिताजी ऑप्शन याद रखना है, ये ट्रिक है। ठीक है ना, तो पीतल जो है तांबा और जिंक का मिश्रण होता है। ठीक है, इसलिए इसको मिश्र धातु कहते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्या है देखिए फटाफट, निम्नलिखित में से किसे चाकू से जो काटा जा सकता है? निम्नलिखित में से किसे चाकू से काटा जा सकता है? ऑप्शन है लिथियम, कैल्शियम, कॉपर, आयरन। जल्द से जल्द बताइए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये आप लोग पढ़े होंगे। ठीक है ना, तो निम्नलिखित में किसे चाकू से काटा जा सकता है? चाकू से किसी को काट सकते हैं? तो एक तो हो जाता है सोडियम, होता है कि नहीं? सोडियम भी जो है ना चाकू से काटा जा सकता है, लेकिन यहाँ सोडियम तो ऑप्शन में ही नहीं है, तो क्या हो जाएगा? जल्द से जल्द आप लोग आंसर कीजिए। तो बिल्कुल सही है जो लिथियम कर रहे हैं। ठीक है ना, और बहुत कम का ही लिथियम आंसर आ रहा है, तो लिथियम इसका आंसर जो है ना सही हो जाएगा। ठीक है, लिथियम इसका आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। निम्न में कौन आयनिक यौगिक है? निम्न में कौन आयनिक यौगिक? तो आयनिक यौगिक क्या होता है? देखिए, हम आप लोगों को बताए थे यौगिक जो है ना, जो हम लोग देखे थे यौगिक में 2 तरह का देखे थे। ठीक है, यौगिक में 2 तरह का देखे थे। एक तो देखे थे आयनिक यौगिक, आयनिक, या इसी को कहे थे वैद्युत संयोजक यौगिक। वैद्युत संयोजक नहीं हो रहा है ना, एक मिनट। वैद्युत संयोजक, ये आप लोगों को याद रखना है। तो पहला हो गया, और दूसरा जो होता है ये हो जाता है सहसंयोजक। कौन सा होता है? सहसंयोजक यौगिक, सहसंयोजक यौगिक। ठीक है, तो वैद्युत संयोजक होता है जिसमें कि जो है ना, देखिए जल्द से जल्द आंसर कीजिए, जिसमें एक धातु और एक अधातु होता है, ये हो जाता है वैद्युत संयोजक या आयनिक। और सहसंयोजक जो होता है, सहसंयोजक, यार आज लिखने में भी प्रॉब्लम हो रहा है। सहसंयोजक, देखिए सहसंयोजक जो होता है इसमें दोनों अधातु रहता है, इसमें अधातु अधातु ही मिला रहता है, याद रखना है। और यदि आयनिक में देखते हैं तो एक धातु एक अधातु। अब यहाँ ऑप्शन से छाड़िए, कार्बन क्या है? अधातु है। हाइड्रोजन क्या? अधातु है, तो ये तो नहीं होगा आयनिक। कार्बन क्या? अधातु है। ऑक्सीजन क्या? ये भी अधातु है। कैल्शियम धातु है, जो है ना क्लोरीन अधातु है, तो धातु अधातु इसमें मिला। और इसमें नाइट्रोजन, नाइट्रोजन क्या? अधातु है। हाइड्रोजन क्या? अधातु है, तो ये भी गलत हो गया। ठीक है, तो एक ही ऑप्शन सही है, CaCl2। तो ये आयनिक यौगिक जो बनाएगा CaCl2 बनाएगा। ठीक है, CaCl2 बनाएगा। देखिए कैसे बनाएगा, जैसे यहाँ देखिए Ca के पास जो है ना कितना जो है इलेक्ट्रॉन होता है? बायतम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होता है। कितना होता है? 2 इलेक्ट्रॉन। और इसके पास क्लोरीन, क्लोरीन के पास जो है ना 7 इलेक्ट्रॉन होता है। देखिए विद्युत संरचना ये है, पढ़ाई में आप लोगों को हम। ठीक है, तो ये बिंदु संरचना, इधर भी एक जो है क्लोरीन रहेगा, इसमें भी 2, 4, 6, 1, 7। अब क्या करेगा, इसको अष्टक पुराना है तो ये अपना उठा के इसको दे देगा। ठीक है, और ये भी दे देगा, इसको ये दे देगा। तो यहाँ पर से एक बंधन बनता है, इसको आयनिक बंधन कहते हैं। तो ये जो बनाएगा कैसा बनाएगा? आयनिक बंधन बनाएगा। ठीक है ना, याद रखना। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है
नेक्स्ट है निम्न में से कौन अधातु है। ऑप्शन है लोहा, कार्बन, एल्युमिनियम या सोना। जल्द से जल्द बताइए निम्नलिखित में कौन एक अधातु है। तो अधातु किसको कहते हैं, सबसे पहले आप लोग ये याद रखिए कि धातु और अधातु। देखिए धातु किसको कहेंगे, धातु कहेंगे कि वैसे तत्व जिसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखते हैं, जिसके बाह्यतम कक्षा में 1 या 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होता है, इसको धातु कहते हैं। और अधातु किसको कहते हैं, अधातु किसको कहते हैं, अधातु कहते हैं जिसमें 3 से ज़्यादा हो, 3 से अधिक, या तो बोलेंगे 4 या 5 या 6 या 7 जो ना रहता है उसको कहते हैं अधातु। याद रखना 4 5 6 7 ये जो है रहेगा तो अधातु कहलाएगा। क्लियर बा। तो अब देखिए यहाँ पर यदि हम लोग लोहा देखते हैं तो इसमें जो है इसका संयोजकता कितना होता है, 2 या 3 होता है। ठीक है, तो ये तो 2 ही 3 दे रहा है। और यहाँ से देखते हैं कार्बन का जो है ना बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होता है। एल्युमिनियम का देखते हैं तो 3 होता है। और Au का कितना हो जाता है, ठीक है, इसका भी Au का कितना होता है, 1 या 2 होगा। ठीक है ना, तो ये देखना है आप लोगों को। तो इस सब में देखिए इसमें भी 1 2 ही हो रहा है, सॉरी 2 या 3 हो रहा है इसमें। ठीक है, संयोजकता इसका भी 3, इसका भी 1 या 2 होता है, और यहाँ पे 4 इसी का हो रहा है। तो बोल रहा है कौन अधातु है, तो कार्बन क्या है, एक अधातु है। कार्बन क्या है, अधातु है। लेकिन लोहा और यहाँ देखिए एल्युमिनियम और सोना क्या है, ये धातु है। तो बी नंबर जो आंसर कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है, गलत होने का कोई चांस नहीं है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट जो है ना काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि सक्रियता श्रेणी में हाइड्रोजन के ऊपर के धातु। सक्रियता श्रेणी आप लोग पढ़े होंगे। ठीक है, ये एक जो ना टेबल है सक्रियता श्रेणी का। तो ऊपर में क्या है, सबसे पहले देखिए कैल्शियम है। ठीक है, कैल्शियम। तो हम एक जो ट्रिक बनाए हुए थे क्लास में, हम जब पढ़ा रहे थे तो बच्चा को ये याद करवाए कैसे थे। देखिए हम जो है ना, आप लोग एक गाना सुने होंगे। ठीक है, लॉकडाउन में एक गाना चला था कि बिहार में काबा, ठीक है, बिहार में काबा, बेरोजगारी बा, रंगदारी बा, गर्दा बा। सुने होंगे गाना, ये नहीं सुने होंगे तो यूट्यूब पे सर्च मारिएगा। तो बिहार में का बा, तो यहाँ से हम लोग भी निकाले थे का बा। देखिए कैसे हो गया का, अभी उसे बा, का बा। ठीक है, तो हम लोग और क्या देखे थे, तो यहाँ देखिए ये हो गया का बा का ना, का बा का ना, का बा का ना। तो 4 को तो इस तरह याद किए थे हम। फिर देखे थे 12 13, मेरे पास क्या है और क्या ना है, 12 13। तो यहाँ देखिए इतना 6 जो है तब तो हम लोग देख लिए। तो एक हो गया पोटेशियम, पोटेशियम सबसे सक्रियता श्रेणी में ऊपर है। उसके बाद बेरियम है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं कैल्शियम है, उसके बाद सोडियम है, और उसके बाद 12 में रहता है कौन सा, मैग्नीशियम, और 13 में रहता है एल्युमिनियम। तो इतना आप लोगों को याद रखना है। उसके बाद लोहा होता है। ठीक है, लोहा वगैरह होता है। उसके बाद नीचे जो है हाइड्रोजन होता है। ठीक है ना, तो याद रखना है। बोल रहा है कि सक्रियता श्रेणी में हाइड्रोजन के ऊपर के धातु, मतलब ये सब जो धातु है, ठीक है, हाइड्रोजन के ऊपर वाले धातु, ये अम्ल से अभिक्रिया करके क्या हाइड्रोजन आयन बनाता है। दूसरा, अम्लों से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस देता है। तीसरा, साधारण ताप पर जल से अभिक्रिया करता है। और डी होता है इनमें से कोई नहीं। जल्द से जल्द आप लोग बताइए कि इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो जो पढ़े होंगे वो जवाब जरूर देंगे। ठीक है ना, तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो बिल्कुल सही है जो बी आंसर कर रहे हैं। देखिए अम्ल से अभिक्रिया करता है तो हाइड्रोजन गैस देता है। तो हम लोग देखते हैं धातु जो है, धातु जो हाइड्रोजन से ऊपर है, धातु अम्ल से अभिक्रिया करता है क्या देता है, हाइड्रोजन गैस देता है। जैसे एक एग्जांपल भी बताए थे, जैसे मान लीजिए कि जो ना कोई धातु ले लेते हैं। ठीक है, कौन सा धातु लेना, जैसे मान लीजिए कैल्शियम है। ठीक है, कैल्शियम है। यदि इस धातु को हम अभिक्रिया कराते हैं H2SO4 से, ठीक है, देखिए कैल्शियम धातु है और अम्ल से अभिक्रिया कराए तो बनाएगा क्या, तो सबसे पहले हाइड्रोजन गैस को निकालता है। ठीक है, हाइड्रोजन गैस निकाल देता है, और उसके बाद यहाँ बनाएगा कॉपर सल्फेट CaSO4। ठीक है, कॉपर सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस को ऊपर कर दिया। क्लियर हुआ। तो ये अम्ल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनाता है। तो बी नंबर इसका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, 11 का बी आंसर जो भी कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है। और रोज़ क्लास कीजिए आप लोग। ठीक है ना, किसी दिन क्लास में हो सकता है कि आपको मन नहीं लगे, क्योंकि याद नहीं किए रहेंगे तो आपको थोड़ा मन कम लगेगा। ठीक है ना, आंसर आपका गलत होगा, तो इससे घबराना नहीं है। ठीक है ना, जितने भी कि उच्च विद्युत धनात्मकता के कारण धातु के परमाणु बनाते हैं, क्या बनाते हैं, धनायन बनाते हैं, ऋणायन बनाते हैं, उदासीन आयन या सहसंयोजक बंधन बनाते हैं। देखिए बोल रहा है कि उच्च जो है विद्युत धनात्मकता, अब इसमें से अठक्रिय पंच बहुत विद्यार्थी आंसर मार देगा, उसका आंसर सही भी हो जाएगा, लेकिन उसको पता नहीं चलेगा कि आखिर क्या कारण था। बोल रहा है कि उच्च विद्युत धनात्मकता, जिसके पास विद्युत धनात्मकता उच्च है, ठीक है ना, तो उसके कारण जो धातु परमाणु बनाते हैं, क्या बनाएंगे, तो धातु जैसे मान लीजिए कि सोडियम के पास, सोडियम जो है ना, सोडियम के पास एक जो है ना इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कक्षा में होता है। ठीक है,
एक इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कक्षा, मान लीजिए कि ऐसे करके एक इलेक्ट्रॉन बना दिया बाह्यतम कक्षा में, तो ये क्या करता है कि किसी को देने के लिए चाहता है। क्यों? यदि ये दे देगा तो इसका अष्टक पूरा होगा। देखिए हम डिटेल बताते हैं। जैसे मान लीजिए सोडियम, ठीक है, सोडियम का परमाणु संख्या होता है 11, और यदि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखें तो 1s2 फिर कोमा 2s2 फिर 2p6 और 3s1 हो जाएगा। ठीक है, 3s कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो एक मिनट, 3s1 हो जाएगा। देखिए अब यहाँ देखिए कि हम यहाँ कोमा नहीं दिए हैं, यहाँ पे कोमा दिए नहीं दिए, यहाँ कोमा दिया है, यहाँ कोमा दिया। आखिर क्यों? क्योंकि यदि कक्षा बदलता है तभी कोमा लगता है। तो यहाँ देखिए एक ये कक्षा है, 2 यहाँ कक्षा है, यहाँ भी 2 ही है इसलिए कोमा नहीं लगा, यहाँ 3 आ गया इसलिए कोमा दिए हैं। क्लियर हुआ? तो ये याद रखना है। ठीक है, कक्षा बदलने के बाद कोमा दिया जाता है, ये हमेशा याद रखना है। तो अब देखिए जो है सोडियम के बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है? एक ही इलेक्ट्रॉन है। एक इलेक्ट्रॉन, ये चाहता है कि हम एक इलेक्ट्रॉन को त्याग दें और हम अपना अष्टक पूरा करें। देखिए इस घर में इसका 8 इलेक्ट्रॉन है, तो ये चाहता है कि ये एगो दे दें किसी को और 8 को अपना पूर जाए। ठीक है, क्यों चाहता है 8 को? तो हर कोई चाहता है हम अस्थायी हो जाएं, इसीलिए ये सोडियम भी चाहता है हम अस्थायी हो जाएं। ठीक है, तो अस्थायी होने के लिए ये एक किसी को देने के लिए चाहता है, तो इसमें विद्युत धनात्मकता उच्च है। और जब ये दे देगा, जैसे मान लीजिए सोडियम एक जो है ना आयन को, सॉरी एक इलेक्ट्रॉन को देता है, तो इस पर एक चार्ज आ जाता है पॉजिटिव का। 2 को देगा तो 2 चार्ज आएगा, तो यहाँ 1 दे रहा है इसलिए ये क्या बन गया? धनायन बन गया, धन आयन हो गया। तो ये क्या हो जाएगा? उच्च विद्युत धनात्मकता के कारण धातु के परमाणु बनाते हैं क्या? धनायन। जो आंसर कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है। ठीक है, कॉन्सेप्ट से पढ़िए आप लोग, जो है रिवीजन जरूर मारिए। और जो अभी लाइव में नहीं देख पा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, कंटिन्यू क्लास जो है ना बाद में देख लिया कीजिए। ठीक है, जब आपको टाइम मिले, वीडियो अपलोड रहता है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है कि धातु के ऑक्साइड सामान्यतः होते हैं, क्या होते हैं? ऑप्शन है अम्लीय, क्षारकीय, उभयधर्मी या उदासीन। जल्द से जल्द आप लोग बताइए। धातु के ऑक्साइड, धातु के ऑक्साइड का मतलब क्या है? धातु के ऑक्साइड क्या बनाते हैं? देखिए धातु जब ऑक्सीजन से विक्रिया करता है तो धातु के ऑक्साइड बनता है। ठीक है, जैसे हम लोग देखते हैं कि धातु, जैसे यहाँ मान लेते हैं कि एक सोडियम है। ठीक है, सोडियम है, जब ये ऑक्सीजन से विक्रिया किया तो ये धातु ऑक्साइड बनाता है। क्या बनाता है? ऑक्साइड, Na2O, ये धात्विक ऑक्साइड कहलाएगा। तो ये हो गया सोडियम ऑक्साइड। ठीक है, तो अब यहाँ बोल रहा है कि सोडियम ऑक्साइड कैसा होगा? अम्लीय होगा, क्षारीय होगा, क्या हो जाएगा? जल्द से जल्द बताइए। तो हम बताए हुए थे कि धातु जो है ना, धातु जब ऑक्सीजन से विक्रिया करता है, जो ऑक्साइड बनाता है ये क्षारीय होता है। तो आप लोगों को पढ़ाए हुए थे, क्षारीय होता है। कैसा होता है? क्षारीय होता है। तो यहाँ ऑप्शन में क्या हो जाएगा? धातु के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं, और अधातु के ऑक्साइड क्या होंगे? अम्लीय। याद रखना, अधातु के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं। ठीक है, अब पहचानेंगे कैसे? तो पहचानेंगे, धातु के ऑक्साइड में ज़्यादा जो है ना ऑक्सीजन नहीं रहता है, लेकिन अधातु के ऑक्सीजन जो है ना ऑक्साइड में 2 से ज़्यादा जो है ना ऑक्सीजन रहता है। 2 भी रहता है और 2 से ज़्यादा भी रहता है, याद रखना, इसीलिए वो अम्लीय है। ठीक है, तो चलिए जो भी आंसर बी कर रहे हैं वो बिल्कुल राइट है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बोल रहा है कि अयस्क से चुंबकीय अशुद्धियों को दूर करने के लिए, चुंबकीय अशुद्धि है, दूर करने के लिए कौन सा विधि लाएंगे? अयस्क से, ये 9th में पढ़ाए हुए हैं। ठीक है, तो अयस्क से चुंबकीय अशुद्धि को दूर करने के लिए जो ना, चुंबकीय अशुद्धियों को दूर करने के लिए कौन सा विधि लाते हैं? तो अयस्क, यहाँ चुंबकीय अशुद्धि है, मतलब यहाँ जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे मान लीजिए कि क्या बता दें आप लोगों को, मान लीजिए कि जो है ना बालू है। ठीक है, बालू है और बालू में मिल गया लोहा, तो अब इसको अलग कैसे करेंगे? तो यहाँ चुंबक लाएंगे। तो चुंबक जब लाते हैं तो इसी को कहते हैं चुंबकीय पृथक्करण विधि। ठीक है, चुंबकीय पृथक्करण मतलब यहाँ बालू और लोहा मिला हुआ है। ठीक है, यहाँ चुंबक लाएंगे तो सब लोहा आपस में सट जाएगा, बालू नहीं सटेगा, तो चुंबकीय पृथक्करण विधि से अलग करेंगे। तो जो भी आंसर डी कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण किससे किया जाता है? सल्फाइड अयस्क का जल्द से जल्द बताइए। ऑप्शन है हाथ से चुनकर, निश्चालन द्वारा, फैन उत्प्लावन विधि या फैन प्लवन विधि या निस्तापन विधि। जल्द से जल्द बताइए। ठीक है, सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण किससे किया जाता है? जल्द से जल्द आप लोग कमेंट कीजिए, क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल सही है, जो फैन उत्प्लावन विधि दे रहे हैं। ठीक है, फैन जो है प्लवन विधि जो दे रहे हैं वो बिल्कुल सही सल्फाइड अयस्कों का। ठीक है, तो अब इसमें क्या होगा, सल्फाइड अयस्क का जो घोल होता है तो इसमें जब डाल देते हैं उसके बाद इसमें जो है ना हवा के द्वारा पूरा जो है इसको हिलोरते हैं। जब हिलोरते हैं तो क्या हो जाता है कि ऊपर में जो है ना फैन जम जाता है। ठीक है, फैन जम जाता है तो उसी को निकालते हैं, तो इसी तरह जो है ना सांद्रण किया जाता है। ऐसे ये डिटेल पढ़ाएंगे जब हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ाएंगे। ठीक है, अभी तो ऑब्जेक्टिव चल रहा है ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन एल्युमिनियम का मिश्र धातु है? एल्युमिनियम का मिश्र धातु, अब देखिए एल्युमिनियम का मिश्र धातु कौन है? ऑप्शन दिया है मैग्नीशियम, जर्मन सिल्वर, पीतल या कांसा। जल्द से जल्द आप लोग बताइए, ये थोड़ा सा आप लोगों से
जो है ना डिफरेंट क्वेश्चन होगा। डिफरेंट मतलब क्या है कि मिश्र धातु आप लोग याद किए होंगे, ठीक है, तब तो बता देंगे, और नहीं याद किए होंगे तब ये नहीं बता सकेंगे, ठीक है। तो निम्नलिखित में कौन सा जो है एल्युमिनियम का मिश्र धातु है? तो मैग्नीशियम है, ठीक है ना, मैग्नीशियम है, याद रखना है। एल्युमिनियम का मिश्र धातु कौन है? मैग्नीशियम। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि कॉपर का निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क से किया जाता है? अब देखिए कॉपर का जो निष्कर्षण है किस अयस्क से करते हैं, ठीक है। जल्द से जल्द आप लोग बताइए क्या हो जाएगा। जल्द से जल्द बताइए क्या हो जाएगा, जल्द से जल्द आप लोग आंसर कीजिए। पर क्यूपराइट, इसका आंसर जो है बी नंबर सही हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, अभी जस्ट ये बताए हुए हैं, आप लोग जो है जल्द से जल्द इसका आंसर कीजिएगा। किसी अधातु के परमाणु के बाह्यतम सेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? कोई अधातु है उसके परमाणु के बाह्यतम सेल में इलेक्ट्रॉन का संख्या कितना होता है? तो ऑप्शन अभी जस्ट बताए हुए हैं, अधातु के जो है ना बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन हो सकता है। तो अभी जस्ट बताए हैं कि 1, 2 और 3 ये होता है धातु में, ठीक है, ये हो जाता है धातु में। और धातु में 3 से अधिक मतलब 4, 5, 6, 7 ये 4 ही होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4, 5, 6, 7, तो ये हो जाएगा 8 होगा तो वो तब तो वो जो निष्क्रिय हो जाएगा, क्या हो जाएगा, निष्क्रिय, अक्रिय गैस की तरह व्यवहार करेगा। तो कौन सा हो जाएगा? देखिए इसमें ये नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, 8 नहीं होना चाहिए। तो और धातु के बाह्यतम कक्षा में 4, 5, 6, 7 जो ना सी नंबर बिल्कुल आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। सी सही हो जाएगा क्योंकि 1, 2, 3 ये तो धातु का है, 2, 3 यहाँ धातु का है, ठीक है, 1, 2 धातु का है, तो यहाँ बचा कौन? यही सी नंबर जो आंसर कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है, ये पूरा VVI है, ठीक है ना। क्वेश्चन पूछ रहा है साधारण गंधक किस आणविक जो है ना रूप में पाया जाता है? साधारण जो गंधक है किस आणविक रूप में पाया जाता है? तो जल्द से जल्द आप लोग कमेंट कीजिए, साधारण गंधक किस जो है आणविक रूप में पाया जाता है? तो ऑप्शन है S3, S8, S4, क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा S8 जो कर रहे हैं, ठीक है, S8 जो कर रहे हैं उसी का सही है, और बल्कि जो ना S जो कर रहे हैं, S3 कर रहे हैं वो बिल्कुल गलत है, ठीक है। तो S8 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी तरह एक और क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी। ये क्वेश्चन है कि फास्फोरस का आणविक सूत्र क्या होता है? फास्फोरस, जल्द से जल्द आप लोग बताइए। तो क्या हो जाएगा आंसर? बिल्कुल सही, जो P4 कर रहे हैं, ठीक है ना, P4 इसका आंसर सही होगा। फास्फोरस में P4, ठीक है, फास्फोरस में P4 और सल्फर में S8, फास्फोरस में P4, याद रखना है, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, इस ये VVI के श्रेणी में आता है। अगला क्वेश्चन है कि सोना निम्नलिखित में से किस में घुल सकता है? ठीक है, सोना किस में घुलेगा? ये तो आप लोग बता सकते हैं ज़रूर, ठीक है। अम्लराज में, या सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल में, या सांद्र नाइट्रिक अम्ल में, या इनमें से सभी? जल्द से जल्द आप लोग बताइए। अम्लराज में घुलेगा या जो ना सल्फ्यूरिक में या नाइट्रिक अम्ल में? जल्द से जल्द बताइए। तो बिल्कुल सही, आप लोग बहुत अच्छा आंसर कर रहे हैं कि सोना जो ना अम्लराज में घुल जाएगा। किस? HCl और HNO3। देखिए थोड़ा मेरे दिमाग से जो ना उतर रहा है, ठीक है। तो आप लोग एक बार कमेंट जरूर करके बताइए कि HCl और HNO3 होना चाहिए, ठीक है ना। सांद्र जो ये अम्लराज, ठीक है ना, अम्लराज, सोना अम्लराज में ही घुलता है, तो ये आप लोग बताइएगा 3:1 में होता है, ठीक है। ये भी आप लोगों को याद रखना चाहिए। HCl ही होगा, मेरे जो है ना दिमाग से कन्फर्म लग रहा है कि HCl और HNO3 होना चाहिए, ठीक है। 3:1 में होता है, ये आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। और जो जानते हैं कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट है कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है? जल्द से जल्द बताइए, कौन सा अधातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है? तो एक ही अधातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही है, जो ब्रोमीन कर रहे हैं। ब्रोमीन अधातु जो है ना जो कमरे के ताप पर द्रव में पाया जाता है। और जो पारा है ये धातु है, ये भी द्रव अवस्था में पाया जाता है, लेकिन ये धातु है। अब ब्रोमीन क्या है? अधातु है। तो आप लोगों को ये याद रखना है, ठीक है। ब्रोमीन जो है अधातु है और पारा क्या? धातु है, ठीक है। तो पारा भी कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में, ब्रोमीन भी द्रव अवस्था में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सीसा और टीन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं? जल्द से जल्द बताइए, सीसा और टीन के मिश्रण को क्या कहते हैं? ऑप्शन है सोल्डर, स्टील, गनमेटल या उपधातु। जल्द से जल्द कमेंट कीजिए।
सीसा और टीन के मिश्र धातु को, बहुत का आंसर नहीं आ रहा है, ठीक है ना। तो ये आंसर हो जाएगा शोल्डर, ठीक है। क्या हो जाएगा? शोल्डर। अब शोल्डर ये कंधा नहीं, शोल्डर वो होता है जो मतलब कि जो ना सोल्डिंग वगैरह करता है ना, वो शोल्डर, ठीक है। सीसा और टीन के मिश्र धातु को हम लोग कहते हैं शोल्डर। तो ये याद रखना आप लोगों को, शोल्डर काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट है निम्न में से कौन जो ना अधिक अभिक्रियाशील है? अधिक अभिक्रियाशील कौन है? ऑप्शन है कॉपर, Hg, Ag, Au। आप लोग जरूर बताइए। ये वही बता सकते हैं जो है ना ये क्रियाशीलता श्रेणी याद किए हैं कि ऊपर में कौन सा होता है। जैसे मान लीजिए कि पोटेशियम है, पोटेशियम, बेरियम, पोटेशियम के बाद बेरियम है, बेरियम के बाद कैल्शियम है, कैल्शियम के बाद सोडियम है, ठीक है। उसके बाद मैग्नीशियम है, उसके बाद एल्युमिनियम है। इससे और नीचे जाएंगे ना, तो उसके बाद इस तरह का जो है ना सीरीज आपको मिलेगा। कॉपर हो जाएगा, Hg हो जाएगा, इस तरह का, ठीक है। तो सबसे अधिक अभिक्रियाशील इसमें पूछ रहा है, इसमें तो यहाँ पे देखिए कि क्या है, पोटेशियम है, उसके बाद बेरियम है, लेकिन यहाँ पूछ रहा है इस चारों में से। तो इस चारों में से जो भी आंसर कर रहे हैं कॉपर, वो बिल्कुल सही है। क्योंकि देखिए Ag चांदी उतना अभिक्रिया नहीं करता और सोना तो करता ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ देखिए Hg कम अभिक्रिया करता है, लेकिन जो है अभिक्रिया करता है, लेकिन जो है कॉपर की तुलना में कम करता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में कौन अति ज्वलनशील जो है ना, अति ज्वलनशील है? अति ज्वलनशील मतलब बहुत ज़्यादा जो है ज्वलनशील है। तो ज्वलनशील किसे कहते हैं? वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई पदार्थ जलना स्टार्ट कर देता है उसी को ज्वलनशील कहते हैं, ठीक है। तो अति ज्वलनशील मतलब बहुत जो है ना कम ताप पर ही जो है जलना स्टार्ट कर देता है। तो कौन सा है? जल्द आग पकड़, जिसमें जल्द से आग पकड़ जाता है। तो ऑप्शन है लाल फास्फोरस, श्वेत फास्फोरस, साधारण नमक, साधारण गंधक या प्लास्टिक गंधक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जल्द से जल्द बताइए। तो बिल्कुल सही हो जाएगा श्वेत फास्फोरस, ठीक है। श्वेत फास्फोरस का पहले जो है माचिस बनाया जाता था, लेकिन माचिस में क्या हो जाता है, अपने से आग लग जाता था, ठीक है ना। कहीं भी जो है घिस कर माचिस से आग लग जाता था। इसीलिए अब श्वेत फास्फोरस के जगह वैज्ञानिक लाल फास्फोरस का प्रयोग करता है। ये थोड़ा जो है इससे कम ज्वलनशील है, ठीक है। लाल फास्फोरस जब तक रगड़ेंगे नहीं तब तक जो है ना आग इसमें लगेगा नहीं। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है विद्युत अपघटनी परिष्करण में अशुद्ध जो है धातु कैसे अशुद्ध धातु को बनाया जाता है, किससे? ठीक है, विद्युत अपघटनी परिष्करण में अशुद्ध धातु को बनाया जाता है। अशुद्ध धातु को क्या बनाते हैं? जो अशुद्ध धातु है उसको क्या बनाते हैं? एनोड, कैथोड, अपघट्य या इनमें से सभी? जल्द से जल्द बताइए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और थोड़ा सा आप लोगों के लिए ना न्यू क्वेश्चन होगा, ठीक है। विद्युत अपघटनी के परिष्करण में अशुद्ध धातु को क्या बनाते हैं? तो ये एनोड हो जाएगा। अशुद्ध धातु को एनोड बनाते हैं, ठीक है। अब एनोड और कैथोड आप लोग जानते होंगे। एनोड जो ना बैटरी देखे होंगे ना, बैटरी में दो खुट्टी निकला रहता है, ठीक है। तो ये एक एनोड होता है, एक कैथोड होता है, ठीक है। तो एनोड और कैथोड जो होता है, एनोड होता है प्लस में, कैथोड हो जाता है माइनस में, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है निम्न में से कौन जो है ना सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है? अभी जस्ट बताएं आप लोगों को कि अभिक्रियाशीलता श्रेणी में सबसे ऊपर कौन सा है? पोटेशियम है। उसके बाद जो है ना अदर कोई भी धातु है, तो मतलब कि सबसे अधिक अभिक्रियाशील पूछ रहा है तो कौन सा हो जाएगा? पोटेशियम। जो आंसर कर रहे हैं बिल्कुल सही है, ठीक है। पोटेशियम ये हो जाएगा। सबसे अभिक्रियाशील कौन सा हो जाएगा? पोटेशियम हो जाएगा। अगला पूछ रहा है कि वल्कनीकरण, ठीक है, वल्कनीकरण की प्रक्रिया में प्राकृतिक रबड़ के साथ क्या मिलाते हैं? मतलब प्राकृतिक रबड़ में जब ये हम मिलाते हैं तो थोड़ा ये जो ना क्या होता है, कठोर हो जाता है, ठीक है। तो बोल रहा है कि वल्कनीकरण की प्रक्रिया में, एक पढ़े थे जस्तीकरण जिसमें जस्ता का प्रयोग करते हैं, लेकिन यहाँ बोला वल्कनीकरण, इसमें जो है ना प्राकृतिक रबड़ के साथ क्या मिलाते हैं? ऑप्शन है सब में गंधक है, लेकिन कैसा गंधक है? साधारण या एकमताच या अष्टफलकी या श्वेत फास्फोरस, ठीक है। इसमें फास्फोरस है। तो जल्द से बताइए क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो वल्कनीकरण काफ़ी ये VVI क्वेश्चन है, ये आप लोग नोट रखिएगा VVI में, ठीक है। ये पूछा हुआ क्वेश्चन बहुत बार है, ठीक है ना। तो ये जो है ना साधारण गंधक हो जाएगा, ठीक है। साधारण गंधक इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट में देखते हैं, ये काफ़ी जो है ना इंपॉर्टेंट है, आप लोग जो है ना पढ़े होंगे केमिस्ट्री में, ठीक है, कि 1 ग्राम सोना से कितना जो है लंबा तार बना सकते हैं? सोना से पूछ रहा है, 1 ग्राम सोना से कितना तार बना सकते हैं? 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर। किसी का भी ये गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये बताए हुए क्लास में भी, ठीक है, कि 1 ग्राम सोना से धातु में क्या होता है? तन्यता का गुण पाया जाता है। तन्यता का मतलब हुआ कि यदि इसको तानते हैं तो ये क्या बनता है? तार बनता है, ठीक है। तो तन्यता का गुण पाता है।
तो 1 ग्राम सोना में बिल्कुल सही है आप लोगों का आंसर 2 किलोमीटर जो आंसर दे रहे हैं, ठीक है। 2 किलोमीटर तक तार खींच सकते हैं, मतलब 1 ग्राम सोना से 2 किलोमीटर तक तार खींच सकते हैं। आश्चर्य लगेगा लेकिन होता है, ठीक है, विज्ञान कहता है, हम थोड़ी। अगला है कि कमरे के ताप पर मरकरी जो है ना धातु के किस अवस्था में पाया जाता है। अभी जस्ट ये जो ना हम क्वेश्चन बताए हुए हैं, ठीक है, इसका आंसर भी बताएं। तो ये 30 नंबर आप लोगों के लिए HW रहेगा, ठीक है। 30 नंबर HW है। आप लोग जो है ना HW को कहाँ कीजिएगा, तो कमेंट बॉक्स में जाना है, वहाँ पे कमेंट करना है, ठीक है। तो उससे क्या होगा, तो हम उसी कमेंट को पढ़ते हैं। ये आप लोगों का लाइव चैट जो है ना उतना नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। तो हम उसी पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, जो जो कमेंट किए हैं, ठीक है ना, कमेंट किया हुआ हम पढ़ते हैं। तो इसलिए आप लोग जो है ना कमेंट कीजिएगा आंसर का, ठीक है, 30 नंबर का। तो 30 नंबर का आंसर आप लोग कमेंट कीजिएगा, और जितना जानते हैं इसके बारे में आप लोग कमेंट कीजिएगा, ठीक है। तो बताइए आप लोगों को कैसा लगा क्लास, और जो भी अभी तक भी, ठीक है ना, अटेंडेंस नहीं बनाए अर्थात लाइक नहीं किए हैं, तो लास्ट में आप लोगों को लाइक दबाने में कुछ तो जाता नहीं है, ठीक है ना, ठीक है। लाइक दबाने में कुछ नहीं जाता है। यदि थोड़ा सा यदि उंगली में दर्द होता होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा नींबू पानी वगैरह सब पीना है, और थोड़ा सा जो ना ओमनी जेल लगा लेना है उंगली में, दर्द खत्म हो जाएगा। लेकिन लाइक बटन दबा के ही जाना है, ठीक है ना। तो मिलते हैं तब तक के लिए, जय हिंद, जय भारत। और आप सभी को जो है ना